गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय कॉपिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में ही बताया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं कि जब डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉपी करके आरएनए बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इंटायर जीनोम इज कॉपीड बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सेलेक्टेड पोर्शंस ऑफ जीनोम इज कॉपीड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में टोटल के टोटल जीनोम कॉपी होता है और अपना रेप्लिका बनाता है, परंतु ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ही जीनोम के क्या होते हैं, कॉपी किए जाते हैं। तो ये अंतर है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में। जैसा कि आप इस फिगर में समझिए, ये देखिए अभी अभी हमने बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो अगर हम देखें तो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है। यहाँ देखिए 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड वाला जो होता है ये इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही अपना क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और ये एक प्रकार का क्या कराता है, आरएनए बनाने का काम करता है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे अर्थात नेसेंट आरएनए बन रहा है। और ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं डीएनए का, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो इसी का क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। और ये अर्थात ये पूरा एरिया क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है। इधर देखिए ये एक्टिव साइट होता है ना। और इधर आप देखेंगे ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का उसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया ये किसको कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अर्थात जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इंटायर जीनोम इज कॉपीड बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सेलेक्टेड पोर्शंस ऑफ द जीनोम इज कॉपीड। जैसा कि आप जानते हैं रेप्लिकेशन में इंटायर जीनोम जो होता है रेप्लिकेट करता है, परंतु ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में उस जीनोम का कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ही क्या करता है, अपना कॉपी बनाता है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है वो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज इट कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन बाय इटसेल्फ। जहाँ आप डीएनए में देखे थे कि डीएनए में जो होता है डीएनए पॉलीमरेज अपनी आप ट्रांसक्रिप्शन अर्थात सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया देखने को मिलती थी। इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर्स, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में आपको प्राइमर्स देखने को नहीं मिलेगी, है ना। मोर एग्जैक्टली इट इज़ अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला एंजाइम है उसका बहुत अच्छे से अगर नाम कहें, एग्जैक्टली उसका नाम जो कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है और आरएनए बनाने का काम करता है। इस फिगर में देखिए बिल्कुल वही फिगर जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड देखने को मिल रहे हैं। एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही क्या होता है, आरएनए बनने का काम होता है। जो एमआरएनए बनता है वो किस पर बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये है पॉलीमरेज मूवमेंट। इधर जो बनने की प्रक्रिया होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है, और ये पूरा देख रहे हैं ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है ना। यहाँ आप कोडिंग स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, ठीक। तो सेम वही प्रक्रिया जो ऊपर अभी आप लोगों ने देखा है। आइए स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रकार के एंजाइम से रिलेटेड, अर्थात बिना एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इट इज़ द टाइप ऑफ द एंजाइमेटिक प्रोसेस। द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड इन 3 मेजर स्टेप्स। अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया देखें तो 3 मुख्य स्टेप्स में पूरा होता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलांगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। अगर इसमें देखें तो इनिशिएशन के 3 सब यूनिट्स बन जाते हैं। एक होता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा है ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तीसरा है टर्शियरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। वहीं आप देखेंगे टर्मिनेशन के भी क्या होते हैं, 2 सब यूनिट्स हो जाते हैं। पहला होता है रो डिपेंडेंट और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप्स, पहला फेज जो होता है जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन के विषय में, समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। द ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज होल एंजाइम फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड एज द प्रोमोटर सीक्वेंस।
जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो एक स्पेशल पॉइंट से शुरू होती है और उस स्पेशल पॉइंट को हम प्रोमोटर सीक्वेंस कहते हैं। प्रोमोटर सीक्वेंस इज आल्सो टाइप ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। यह भी एक डीएनए का ही पार्ट होता है जिसको हम प्रोमोटर सीक्वेंस कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करने वाला जो एक एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ द होलो एंजाइम। इसको ये एक प्रकार का होलो एंजाइम होता है। यही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है एक स्पेसिफिक साइट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से, और उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम प्रोमोटर सीक्वेंस कहते हैं। कहाँ से शुरू होता है? प्रोमोटर सीक्वेंस से। दूसरा देखिए हम बात करते हैं बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है एक प्रकार का प्रिंसिपल एंजाइम होता है, एक प्रकार का मुख्य एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है ना। अगला अगर हम देखें, the single RNA polymerase is found in a bacteria which is called as the core polymerase and it consists of the alpha, beta, beta dash and omega subunits। अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और इस सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम कोर पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसको रिमार्क कर लेंगे। बैक्टीरिया में जो पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है उसको हम सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं और इसको हम मुख्य रूप से कोर पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। इसके और सब यूनिट्स भी हो जाते हैं, अर्थात ये पॉलीपेप्टाइड्स के जो सब यूनिट्स बनाते हैं वो कौन है? इट कंसिस्ट ऑफ, किस नाम से जाना जाता है? अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा सब यूनिट्स के नाम से जाने जाते हैं। द कोर एंजाइम बाइंड्स टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड कॉल्ड एज द प्रोमोटर। ये कोर एंजाइम जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस से डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से जुड़ता है उसको हम प्रोमोटर कहते हैं। ये कोर एंजाइम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से जिस जगह से जुड़ता है, जिस स्पेसिफिक साइट से जुड़ता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द कोर पॉलीमरेज टू प्रोमोटर is facilitated and specialized by the sigma, that is the sigma factors, सिग्मा 70 इन केस ऑफ द ई कोलाई। अगर ई कोलाई के केस में हम देखें तो ये जो बाइंडिंग कोर होता है, बाइंडिंग पॉलीमरेज जो कोर होता है वो कहाँ से किसके साथ जुड़ता है? वो है सिग्मा फैक्टर। किसके कहाँ से जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर ही उनको जोड़ने का काम करता है, अर्थात वो जो स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ से ये कोई एंजाइम जुड़ता है वो क्या है? उसको हम सिग्मा फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ आपको एक फिगर दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा फिगर है। इसमें देखिए दिया गया है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ द स्पेशल एंजाइम। इट इज अ टाइप ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन द प्रोकैरियोट। और इसको हम एक होलो एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। किससे जानते हैं? होलो एंजाइम के नाम से हम इसको जानते हैं। किसको? जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक कोर एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। इट इज़ अ टाइप ऑफ द होलो एंजाइम होता है ना। देखिए सब यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोर एंजाइम है इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं। अल्फ़ा का अगर हम देखें मॉलिक्यूल्स तो ये 2 मॉलिक्यूल्स होता है। आप देख रहे हैं ये रेड में जो देख रहे हैं ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहा है। दूसरा है बीटा, ये जो येलो में दिख रहे हैं ये आप बीटा का 1 मॉलिक्यूल्स होता है। तीसरा देखिए बीटा डैश, ये भी 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ देखिए 1 मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है। और ये जो रो है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, चाहे रो कहिए या सिग्मा, ये देखिए नीला कलर में जो दिख रहा है ये भी मॉलिक्यूल्स में एक देखने को मिल रहा है। अगर इनके हम फंक्शंस की बात करें तो जो अल्फ़ा सब यूनिट्स होता है ये क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करता है। क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? एक इंटरेक्शन करता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स का। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने का काम करता है, उनके साथ बाइंड करने का काम करता है। साथ ही साथ ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इनिशिएट भी करता है। दूसरा अगर हम बीटा की बात करें तो ये क्या होता है? चेन इनिशिएटेड एंड इलांगेशन, अर्थात ये चेन को क्या करेगा? इनिशिएट, अर्थात इसको इनिशिएट भी करता है और साथ ही साथ इसको इलांगेशन अर्थात आगे की ओर बढ़ाता है, अर्थात इस प्रक्रिया को क्या करेगा? इलांग करेगा, चेन में बढ़ाने की कोशिश करता है। और अगर वहीं हम बीटा डैश की बात करें तो ये डीएनए बाइंडिंग साइट्स होता है, अर्थात ये डीएनए को बाइंड करने का काम करता है। जहाँ से ये बाइंड करेगा उस स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करने का काम किसका होता है? बीटा डैश का होता है। और वहीं अगर हम रो या सिग्मा की बात करें तो ये प्रोमोटर रिकॉग्निशन होता है, अर्थात ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानने का काम करता है। तो ये तो रहे इनके बेसिक फंक्शंस, किसके? जो सब यूनिट्स हैं कोएंजाइम के सब यूनिट्स, इनके बेसिक फंक्शंस हैं। आइए अगला हम अगर देखें तो
द कोर पॉलीमरेज अलॉन्ग विद द सिग्मा फैक्टर्स इज कॉल्ड एज द होलो एंजाइम। जो को एंजाइम होता है सिग्मा फैक्टर के साथ जब जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। दैट इज़ द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम खासतौर से केवल और केवल बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जिसको हम को एंजाइम के नाम से जानते हैं या आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं, है ना। इन केस ऑफ द ई कोलाई प्रोमोटर कंसिस्ट ऑफ द टू कंसिडर्ड सीक्वेंसेस। अगर हम ई कोलाई में देखें तो दो सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और वो है 5 प्राइम और 3 प्राइम। अगर देखेंगे TTGACA एट द 35 एलिमेंट। अब देखिए 35 एलिमेंट -35 एलिमेंट पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, TTGACA। और वहीं अगर हम देखेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर -10 एलिमेंट पर देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है TATAAT, है ना। दीज सीक्वेंस आर अप स्ट्रीम। ये सीक्वेंस जो है आपको अप स्ट्रीम की तरफ देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड पर देखने को मिलते हैं। टू दिस साइट, अर्थात जो साइट होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन का साइट होता है, उसके अप स्ट्रीम में लेफ्ट साइड में आपको ये दोनों सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। विच ट्रांसक्रिप्शन बिगिन, और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरुआत होती है, बिगिन होती है। बाइंडिंग ऑफ द होलो एंजाइम टू कंजर्व सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर फ्रॉम द क्लोज कॉम्प्लेक्सेस। अर्थात इस प्रकार की बाइंडिंग की प्रक्रिया जो होलो एंजाइम के साथ आपस में बाइंड होते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्लोज कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं ये? इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोमोटर फॉर क्लोज कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम क्लोज कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। अगला अगर हम देखें, in some bacteria the altered promoter may exist which contain upstream and some may contains extended -10 elements rather than 35 elements। कुछ बैक्टीरिया में हम अगर ये देखें तो ये क्या होता है, इट में एग्जिस्ट विच कंटेंस अप एलिमेंट। जो अप स्ट्रीम पर देखने को मिलते हैं इसको हम अप एलिमेंट के नाम से जानते हैं। सम में कंटेंस एक्सटेंडेड, जिसमें से कुछ क्या होते हैं वो -10 के बजाय -35 एलिमेंट पर देखने को मिलते हैं। ये फिगर के माध्यम से आप समझेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोमोटर। ये प्रोमोटर हैं जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करेंगे, प्रमोट करने का काम करते हैं, इनिशिएशन का काम करते हैं। और इस पूरे को जो देख रहे हैं आप, ये आरएनए पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को शुरू करता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो साइट है यहाँ से शुरू होता है, प्लस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है। और इस स्टार्ट को इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रोमोटर है जो यहाँ से स्पेसिफिक साइट पर बाइंड होकर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक, इसके देखिए 4 रीजन होते हैं। पहला है रीजन फर्स्ट, दूसरा है रीजन सेकंड, तीसरा है रीजन थर्ड और चौथा है रीजन फोर्थ। रीजन फर्स्ट की अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स 1.2 एंड 1.1 रीजन। और ये रीजन क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर मिमिक ऑफ द DNA के रूप में कार्य करता है। दूसरा रीजन सेकंड की अगर हम बात करें तो ये -10 एलिमेंट पर पाए जाने वाला एक प्रमोटर है। ये अल्फा हेलिकल रिकग्नाइज करता है -10 एलिमेंट पर। अगर वहीं थर्ड की बात करें तो इट रिकग्नाइज एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट। ये क्या करता है, -10 एलिमेंट को रिकग्नाइज करता है और उसको एक्सटेंड करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें, इट रिकग्नाइज 35 एलिमेंट। ये 35 एलिमेंट को रिकग्नाइज करता है, पहचानता है टू प्रमोट बाय द स्ट्रक्चरल कॉल्ड द हेलिक्स टर्न हेलिक्स। और ये क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अर्थात इस प्रक्रिया के माध्यम से वो 35 एलिमेंट को रिकग्नाइज करेगा और उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ना। द अप स्ट्रीम इज रिकग्नाइज्ड बाय द कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जो अप स्ट्रीम है ये कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है। किसके, अल्फा सब यूनिट्स के। जो अल्फा सब यूनिट्स के कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है, विच इज आल्सो नोन एज द अल्फा CD। उसको क्या कहते हैं, अल्फा CDT कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अल्फा CDT। और अल्फा CDT का मतलब क्या हो गया, अल्फा कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन विच इज कनेक्टेड टू अल्फा NTD। जो अल्फा NTD के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है, और इसको कहते हैं अल्फा अमीनो टर्मिनल डोमेन बाय द फ्लेक्सिबल लिंकर्स। एक फ्लेक्सिबल लिंकर्स होता है, इसके द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों, अभी तक हम लोगों ने टर्मिनेशन को या जो इनिशिएशन की प्रक्रिया को शुरू किया है। इनिशिएशन की प्रक्रिया के अभी जो 3 सब यूनिट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आपको ये क्लोज कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिला है ना, दूसरा ओपन कॉम्प्लेक्सेस, तीसरा टर्शियरी कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगा है। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।